नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस बना सकें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में और करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो टॉपिक है जिन पर हम बात करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम करेंगे आज नेज़ल वैक्सीन की। जो नेज़ल वैक्सीन है ये क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है और कोरोना वायरस को देखते हुए इसकी आने वाले समय में इसकी ज़रूरत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आज वह है चाइना को देखते हुए भारत में तैयारियां क्या हो रही हैं। जिस तरह चाइना की आज प्रेजेंट सिचुएशन उसको देखते हुए भारत में क्या तैयारियां हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा नेज़ल वैक्सीन है क्या और काम कैसे करेगी। तीसरा पॉइंट है नेज़ल वैक्सीन पहले दी जाने वाली वैक्सीन से कैसे अलग है। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो नेज़ल वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं। और पांचवा पॉइंट हमारा ये वैक्सीन कौन लगवा सकता है। और छठा पॉइंट जो है वो है कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कितने की मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की सिचुएशन पे। चाइनाज़ हॉरिफाइंग कोविड फेल्योर। देखिए चाइना की जो प्रेजेंट स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने देश की स्थिति को एक बेइज्जती के डर से वैश्विक स्तर पर नहीं बताना चाहती कि उनके देश के हालात क्या हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों लोग कोविड से इस समय ग्रसित हैं। बहुत से लोगों की जान जा रही है और बहुत से लोग आगे आने वाले समय में उनकी मौत हो सकती है। तो जो चाइना की स्थिति है वो वास्तव में डराने वाली स्थिति है। अब जो हमारा पहला पॉइंट था उस पर बात कर लेते हैं कि चाइना को देखते हुए भारत में तैयारियाँ क्या हैं। देखिए चाइना ने अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए जो आज स्थिति कोविड की पैदा की है, भारत उससे बिल्कुल डिफरेंट है। भारत ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से कोविड के लिए मजबूत कर रखा है। फिर भी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो चाइना को देखते हुए भारत में तैयारियों की बात कर लेते हैं कि देखिए हमारे देश में इस समय खतरनाक बीमारी को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पहले से देखिए माना जा रहा था कि देश की आबादी का 5वां हिस्सा वायरस की चपेट में है और वह 2022 के आखिरी महीने में संक्रमित हुआ है। ये तो हम नहीं कह सकते कि हम संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं। देखिए ये वायरस जो था, चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट से लोग आते जाते रहते हैं, तो वायरस तो हमारे देश में भी आया है। और जो इस समय वेरिएंट इसका चल रहा है वो है BF7। ठीक है, ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन वायरस आया था ये इसका सब वेरिएंट है और दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, अब पड़ोसी देश जो हमारा चाइना है वहाँ पे इससे लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, अब इससे हमें भी भारत के जो अधिकारियों हैं ना उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोई पाबंदी नहीं है मास्क पहनने की और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए हमें रिमाइंडर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेज़ल वैक्सीन ये क्या है और काम कैसे करेगी। देखिए दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में अब भारत जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाएगी। देखिए याद रखिएगा ये जो नेज़ल वैक्सीन है ये नेज़ल का मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। इसको आपको नाक के थ्रू, आपकी नाक के थ्रू डायरेक्ट इसको आपको दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो इस वैक्सीन का नाम आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। इनकोवैक नाम है इसका। ठीक है, और इसे बनाया किसने है, इसे बनाया है भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये हमारी वैक्सीन है इसको भारत बायोटेक और अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर बनाया और पहले जो इसका नाम रखा था वो रखा था BBV154। अब इसे इनकोवैक का नाम दिया गया है। ये दुनिया की पहली नेज़ल वैक्सीन है। देखिए इससे पहले कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो नाक के थ्रू दी जाती हो। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है हमारी ये पहली नेज़ल वैक्सीन है और भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। कोरोना समेत ज़्यादातर वायरस म्यूकोसा के ज़रिए शरीर में जाते हैं। देखिए हमारी म्यूकोसा होता क्या है, म्यूकोसा जो है नाक, फेफड़ों और पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी के थ्रू जो होता है वायरस हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाता है। अब जो नेज़ल वैक्सीन है ये सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पांस पैदा कर देती है। ठीक है, जबकि मस्कुलर जो वैक्सीन जो थी हमारी लगाई जाती थी वो ऐसा नहीं कर पाती थी। अब देखिए यहाँ पर जो एक जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि ये वैक्सीन हमारी नाक के थ्रू दी गई और इसने हमारे नाक के जो ज़रिया है ये यहाँ से इसने इसको कोरोना वायरस को यहीं पे रोक लेगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे तो पहली बात तो हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे और हमारे थ्रू किसी और व्यक्ति को, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, यानी हमसे किसी और व्यक्ति को संक्रमण फैलेगा नहीं।
अब नेज़ल वैक्सीन पहले दी जाने वाली वैक्सीन से अलग कैसे है? जैसे हमें पहले वैक्सीन्स लगाई जाती थी, तो जो हम वैक्सीन्स यूज़ करते थे जैसे कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, तो वो हमारी जो वैक्सीन्स थी वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन थी। मतलब कहने का है कि वो वैक्सीन हमें इंजेक्शन के थ्रू हमारी बाह में लगाई जाती थी। अब जो ये वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने जो नेज़ल वैक्सीन बनाई है, इसे नाक के ज़रिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी नाक में इंजेक्शन लगाया जाएगा, जब इसका मतलब यह है कि ये आपकी नाक में ड्रॉप की तरह डाली जाएगी। और नेज़ल वैक्सीन को मस्कुलर वैक्सीन से ज़्यादा असरदार भी माना जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब इंजेक्शन के ज़रिए बाह में वैक्सीन लगाई जाती थी तो वो संक्रमण से फेफड़ों को बचाती थी, लेकिन नेज़ल वैक्सीन क्या करेगी? नाक में दी जाएगी और नाक में ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना देती है, जिससे वायरस शरीर के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही मतलब कारगर चीज़ होगी हमारे लिए। अब देखते हैं इसके भारत बायोटेक ने जो ये वैक्सीन बनाई है, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? नेज़ल वैक्सीन जो है इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए 3 फेज़ के ट्रायल में इनकोवैक असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फ़ेज़ 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फ़ेज़ में ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था, यानी इसका ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है। तीसरे फ़ेज़ में का ट्रायल 2 तरह से हुआ था। पहला ट्रायल 3100 लोगों पर किया गया था, जिसमें वैक्सीन की 2 डोज़ दी गई थी। वहीं दूसरा ट्रायल जो है 875 लोगों पर हुआ था और उन्हें वैक्सीन बूस्टर डोज़ के तौर पर दी गई थी। कंपनी जो दावा कर रही है वो ये दावा कर रही है कि ट्रायल में वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई हैं। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ ज़बरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा कम हो गया है। यानी ये पहले की वैक्सीन से ज़्यादा असरदार है। अब देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारी नाक के अंदर ये ड्रॉप की तरह दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस वैक्सीन को लगवा कौन सकता है। देखिए ये वैक्सीन जो है अभी 18 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही है। 12 से 17 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वो इसे नहीं लगवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बूस्टर डोज के तौर पर इसको लगवाया जाएगा, यानी जो 2 डोज ले चुके हैं वही ये वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि इसे प्राइमरी वैक्सीन की भी मंजूरी मिली है, यानी अगर कोई वैक्सीन नहीं लिए तो भी लगवा सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी भी बहुत बड़ी आबादी ने बूस्टर डोज़ नहीं लिया है। देखिए बूस्टर डोज़ बहुत कम लोगों ने अभी तक लिया है। 2 डोज़ तो सब लोग ले चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज़ जो है वो अभी पूरी आबादी को नहीं लग चुका है। अब अगर कोविन पोर्टल की बात करते हैं हम, जो हमारी कोविन की वेबसाइट है, वहाँ पर जो पोर्टल है उस पर जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर कहा जाए तो 95.11 करोड़ से ज़्यादा लोग 2 डोज़ दे चुके हैं। लेकिन जो अगर बूस्टर डोज़ की बात करें तो केवल 22 करोड़ लोगों ने ही ली है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन कहाँ मिलेगी, कब से मिलेगी और कितने की मिलेगी। देखिए अगर आपने बूस्टर डोज़ नहीं ली है तो ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बूस्टर डोज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर होगा और इसके लिए cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर जाकर आप इनकोवैक को चुन सकते हैं। अब कब से लगेगी तो इसकी अभी तारीख नहीं आई है। कंपनी का कहना है जल्दी बाज़ार में आ जाएगी, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये कोविन पोर्टल पर लिस्टेड हो चुकी है। यानी अगर आप कोविन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो ये वैक्सीन आपको लिस्टेड वहाँ पर मिल जाएगी। और कंपनी के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकारों ने इसकी अगर कीमत की बात कर लेते हैं तो जो इसकी कीमत है वो केंद्र से या राज्य सरकारों के लिए 325 रुपये है और निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ ये 800 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा इस पर GST भी लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो मोटी मोटी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारे पॉइंट्स थे कि कोवैक्सीन जो ये हमारी वैक्सीन है, सॉरी इनकोवैक है, तो इसको पहली बात इसका निर्माता कंपनी कौन है? भारत बायोटेक। किसके साथ मिलके बनाई है? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके बनाई है। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, अब इनकोवैक के बारे में ये हमारी बात हो गई। और पहले इसका नाम क्या था? कभी कभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए इस वैक्सीन का पहले क्या नाम था। तो पहले नाम था हमारा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका पहले नाम था BBV154। याद रखिएगा इस बात को, इसका पहले नाम था BBV154 और अभी इसका प्रेजेंट नाम क्या है? इनकोवैक। इनकोवैक किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। किसके साथ मिलकर बनाई है? अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए हमारे ये काम करने का इसके लिए जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया की पहली नेज़ल वैक्सीन है और इसको
इसका काम करने का प्रोसेस ये है कि ये हमारे इसको म्यूकोसा के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू हमारे म्यूकोसा में इस वैक्सीन को मतलब भेजा जाता है और ये हमारी म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और यह वैक्सीन जो है हमारी, ये वैक्सीन जो है हमारी ट्रांसमिशन, जो हमसे संक्रमण एक से दूसरे तक फैलता था, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करती है, उसको भी यह रोकती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले जो वैक्सीन्स लगती थी वो हमारी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स थी, वो हमारी हाथ बाह में लगती थी और बाह में लगने के बाद वो हमारे फेफड़ों पर असर डालती थी। लेकिन हमारी जब नाक में लगेगी तो क्या होगा कि ये हमारे अंदर, हमारी नाक के अंदर ही इम्यून पैदा कर देगी और उससे जो वायरस होगा वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये इंट्रानेज़ल आप इसको कह सकते हैं वैक्सीन है। पहले जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगती थी। और दूसरी एक बात और भी है कि इसे नेज़ल वैक्सीन को ड्रॉप की तरह यूज़ किया जाएगा, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी इस तरह के अभी तक बताए नहीं जा रहे हैं। तो ये आप वैक्सीन एक तरह से समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बायोटेक ने बनाया है इसको। और जो कोरोना का प्रेजेंट वेरिएंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए दिमाग के अंदर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है BF7। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये। जो ओमिक्रॉन वायरस था ये उसका सब वेरिएंट है। तो आज हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए? चाइना को देखते हुए भारत में तैयारियां, नेज़ल वैक्सीन क्या है और कैसे काम करेगी, नेज़ल वैक्सीन को पहले दी जाने वाली वैक्सीन से कैसे अलग है, नेज़ल वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं, कौन लगवा सकता है ये वैक्सीन और कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी और कितने की मिलेगी। आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया है उससे आपको इस वैक्सीन के बारे में जानने में बहुत ही मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अंत तक देखिए और इसको लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता बन सके। जय हिंद, वंदे मातरम।